नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे योग की। योग से कैसे आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, योग कैसे आपकी जिंदगी को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है, योग से कैसे आप निरोग हो सकते हैं और क्या ज्योतिषी महत्व होते हैं योग के। आज हम बात करेंगे कि 12 राशियों के जातकों को कैसे अपनी राशि के अनुसार योग करना चाहिए। योग है स्वस्थ जीवन का आधार, रोगों को दूर कर खुशियां भरें अपार। योग, ध्यान और आसन जीवन को कैसे करे रोशन। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योग का ज्योतिष से क्या संबंध है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। महायोगेश्वरो कृष्ण योगाति रूपम अवतिष्ठित बृहन्नैवं तिर्य अंगुष्ठे नित्य वेणुवादिन। योग की पराकाष्ठा देखना हो तो हमेशा कृष्ण की मुद्रा देखो। बांसुरी बजाते समय आपको योग की परिभाषा मिल जाएगी। महायोगेश्वर कृष्ण हमेशा बाएं पैर के बल खड़े हैं तो दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर या बगल में है, तिरछा है। तिर्यक अंगुलष्ट मात्रम, जैसे जैसे गर्भ में बालक तिरछा अंगुष्ठ मात्र का उल्टा टंगा रहता है, उसी प्रकार से महायोगेश्वर कृष्ण की वेणुवादन की जो मुद्रा है वो अपने आप में 84 लाख योगों के सृजनात्मक मूलाधार को लेता है, जिसमें बाहरी शरीर व्हाट यू कॉल द फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे आप कहते हो मोटापा कम होगा, व्याधियां दूर होंगी, रोग दूर होंगे। ये यौगिक व्यायाम है, अनवरत चाहता है। लेकिन इस यौगिक क्रिया में जब 5 अंगुल का शरीर, अंगुष्ठ मात्रम 5 अंगुल का जो शरीर और आत्मा शरीर 5 अंगुल का और बाहरी शरीर स्थूल, ये तीनों जब यौगिक क्रिया में सांसों के अवरोह और आरोह दोनों क्रमांकों को लेकर चलता है, तब ये ज्योतिष विज्ञान के आधार पर पूर्ण योग की परिस्थिति, आत्मावलोकन, स्वचेतना में अवस्थिति या स्वस्वभाव में अवस्थिति की अवस्था को यौगिक प्राणायाम, यौगिक ध्यान, यौगिक व्यायाम 3 प्रकार की अवस्थाओं में बांट दिया गया है, जिसमें यौगिक प्राणायाम साधक लेते हैं, यौगिक ध्यान सिद्ध लेते हैं और यौगिक व्यायाम विषयी पुरुष लेते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार का ही चयन करेंगे और उसके अनुसार ही यौगिक क्रियाओं का क्रमांक इस पृष्ठभूमि पर देखा गया है। त्रिपाठी जी, ये तो हम सबको पता है कि योग का परिणाम मिलने में थोड़ा अधिक समय लगता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि योग करते सभी हैं, लेकिन उसका परिणाम कितने समय में सामने आता है, ये बताइए। अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 प्रकार के योग इस शरीर के 10 इंद्रियों पर 10 मन अलग अलग बैठे हुए हैं। जब इस 10 मनों को व्हाट यू कॉल 10 माइंड्स सिचुएटेड इन योर ऑल सेंटर्स, मुख का 1, आँख का 2, कान का 3, मस्तिष्क मन का 4, हृदय का 5, हाथ का 6, लाइकवाइज हर स्टेशन पर एक थानेदार बैठा है मन रूपी, और वो अपने हिसाब से नचाता है। इन सबको सम्यक रूपेण प्रदीयते, इन सबको एक में बांधने का नाम, और फिर अद्भुत अतुलनीय अपौरुषेय 3 प्रकार की शक्तियों के दोहन का केंद्र बिंदु है योग।
3 वर्ष में आपको इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। 6 वर्ष में चेहरे पर चमक आएगी। 12 वर्ष में आपके लावण्यता छा जाएगी। 24वें वर्ष समस्त ब्रह्मांड उसी तरह दिखाई पड़ेगा और 36वें वर्ष आप पूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। त्रिपाठी जी, इसके बाद बात करेंगे 12 राशियों की। हर राशि का योग अलग करने का एक तरीका होता है जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे में अगर बात करें मेष से लेके कर्क राशियों के जातकों के बारे में, तो उन्हें किस प्रकार का योग करना चाहिए जिससे उन्हें उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सके? मेष का कारकत्व सूर्य का है। उपस्था अवस्थिता सूर्य। सूर्य के योग से मेष राशि का जातक हड्डियों के अंदर स्नायु तंत्र तथा अपनी मांसपेशियों में अच्छा लचीलापन प्राप्त करता है। इसलिए इन्हें सूर्य नमस्कार या धनुषासन करना चाहिए। वृष चंद्रमा मनसो जाता मनसेवी तुतुंडता, यानी चंद्रमा से प्रेरित ये राशि हमेशा यौगिक क्रियाओं में सूर्य नमस्कार के साथ साथ पेट के बल उर्गस्था परजीवी है न चंद्रमा, यानी अगर सूर्य नमस्कार खड़ा होकर किया जाता है तो वृष राशि वाले जातक को पेट के बल की जाने वाले योग सर्वथा लाभकारी कहे गए। मिथुन चंद्रमा का पुत्र बुध आत्मावलोकना अवस्थिता ततुतेन बृहस्पति निर्भता, यानी बृहस्पति के द्वारा किए जाने वाले योग यानी धनुषासन, सर्वांगासन, सिद्धासन मिथुन राशि के लिए महर्षि पतंजलि ने श्रेष्ठ कहा है। कर्क लग्नी ब्रह्मांड नायक राम भी था जो जमीन में सोते हुए योग करता था, शवासन से अपनी शुरुआत करता था। और आज हर योग का मूलाधार और अंतिम केवल शवासन है। सारे आसनों का मूल केंद्र बिंदु पृथ्वी पर मुर्दे की तरह लेट जाना और लंबी सांस 8 के अंतराल में अष्टरंध्राली अंतराला तक, यानी 8 के अंतर का अंतराल सांसों पर रखकर अगर केवल शवासन किया जाए तो पृथ्वी तत्व यानी पृथ्वी पर छिपी हुई आंतरिक अंतर्निहित अंतर्विहित अंतर्पोहित अंतरशोषित अंतरपोषित पृथ्वी की उन 99 शक्तियों का दोहन करने में सक्षम हो जाता है व्यक्ति। यानी कर्क के लिए सर्वथा शवासन से लेकर सूर्य आसन तक सर्वोत्तम माने गए योग। दर्शकों, योग से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम बात करेंगे और भी अधिक जानकारियां लेंगे त्रिपाठी जी से योग के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। योग है स्वस्थ जीवन का आधार, रोगों को दूर कर खुशियां भरें अपार। योग, ध्यान और आसन जीवन को कैसे करे रोशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज इस खास दिन पर हम बात कर रहे हैं योग की, जहां हम जान रहे हैं कि अलग अलग राशियों के जातकों को किस प्रकार का योग करना चाहिए जिससे उन्हें उत्तम लाभ मिल सके और हर श्रेणी में उन्हें लाभ मिल सके। अब बात करेंगे सिंह से लेके वृश्चिक राशियों के जातकों के बारे में। चलिए लेते हैं जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अब बात करेंगे सिंह से लेके वृश्चिक राशियों के बारे में। उन्हें किस प्रकार का योग करना चाहिए ये बताइए। सिंह शेर हमेशा वीरासन धनुषासन बहुत उत्तम है। कन्या खड़े होकर किए जाने वाले योग, एक पैर के बल किए जाने वाले योग। नाभि प्रदत्त पृष्ठभागस्था, यानी नाभि पृष्ठभाग ये पृथ्वी पर स्पर्श करे या एड़ियां नाभि पृथ्वी पर हो और आपकी एड़ियां आपके पृष्ठभाग यानी पीठ का स्पर्श करें, ये भुजंगासन या धनुषासन में ये प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए कन्या राशि के जातक को ये लेना चाहिए। तुला विश्वाति लग्न, विश्व का लग्न है तो विश्व का ही योग। धनुष की अप्रमत्तेन सर्वं तन्मयो भवेत्। धनुषासन, भुजंगासन तथा उर्गासन, कुक्कुटासन, मयूरासन ये पैरों के द्वारा किए जाने वाले योग सर्वथा उचित कहे गए, क्योंकि पृथ्वी अपनी पिवट पर घूमती है, तभी विश्व का चिंतन और अवलोकन है।
वृश्चिक पाताल लोक का है। इन लोगों को तो केवल और केवल सर्पासन, भुजंगासन, अर्धमत्स्यासन, मत्स्यासन सर्वश्रेष्ठ माने गए। लेकिन ये लोग अगर शीर्षासन और सिद्धासन करें तो ये महान योगीश्वर और योगियों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, अगर 36 वर्ष तक लगातार किया जाए तो। त्रिपाठी जी, यहाँ आपने बताया सिंह से लेकर वृश्चिक राशियों के बारे में कि उन्हें किस प्रकार से योग करना चाहिए। अब अगर बात करें अंतिम 4 राशियों की, यानी धनु से लेकर मीन राशियों के जातकों के बारे में, उन्हें किस तरीके से योग करना चाहिए जिससे कि उन्हें हर श्रेणी में लाभ मिल सके? धनु पर मैंने आपको बताया ना कि धनु, कुक्कुट और ओष्टासन सर्वथा उचित माने गए हैं। मकर, नीचस्थ बृहस्पति होने के कारण इन लोगों को हड्डियों की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इनको भी भुजंग, धन और मत्स्य आसन के प्रमाण लिए गए हैं। तैराकी करने वाले आसन इनके लिए उच्चतम माने गए हैं। कुंभ के लिए बिल्कुल ही, कुंभ के लिए केवल कुंभक, रेचक और प्राणायाम पहले कर लेने के बाद योगिक क्रियाओं के प्रारंभ का मार्ग प्रशस्त किया गया है। और मीन को हमेशा खड़े होकर किए जाने वाले योगों के साथ साथ सिर के बल किए जाने वाले योगों को सर्वथा प्रमाणित माना गया है। क्यों? इसलिए कि मछली की डाइविंग कैपेसिटी केवल इसके कारण है कि उसमें योग किया, सीधे एक डाइविंग करती है, पाताल लोक जाती है और सीधे ऊपर आकाश मंडल आ जाती है। यही क्षमता बिल्ली में होती है, यही क्षमता शेर में होती है। इसलिए मीन राशि के जातक को हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थानांतरा भुवनांतरासन निविष्टा, यानी वो योग जो आकाशमंडल को और पृथ्वी को दोनों को समाहित करने वाले हों, खड़े होकर एक पैर पर बल किए जाने वाले योग, एक पैर के बल खड़े होकर सूर्य नमस्कार, एक पैर के और एक ही पैर मोड़ करके अर्धमत्स्यासन, अर्ध कुक्कुटासन इत्यादि को किए जाने पर अच्छे लाभों का सृजनात्मक आधार देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योग के बारे में इस खास जानकारी के बाद वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। मैं बाबूलाल अग्रवाल, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30 जनवरी 1955 और जन्म स्थान है बांदीकुई, जिला जयपुर के अंदर। मेरा सवाल ये है, गुरुजी काम धंधे की पोजीशन जो है बिल्कुल डाउन जा रही है, तो कृपया कोई मेहरबानी करके कोई ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे काम धंधे की पोजीशन ठीक हो। धनु में से सुनी, चंदन का इत्र 5 बोतल छोटा छोटा। क्यों? या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, और नहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते तो 5 इत्र की शीशियाँ दक्षिण पूर्व वाले आपके दराज में या अलमारी में रखो। कि कहाँ पर? कार्यस्थल या व्यापार स्थल पर। फिर देखो ये चलता है कि नहीं बिजनेस। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अंतिम कॉलर की समस्या। मैं दिल्ली से मंजू कौशल बोल रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। उसका नाम तरुण है, जन्म 25 मार्च 1989 का है। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पिछले 6 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम है। इनके थाई से लेकर घुटने तक बहुत दर्द है, कई डॉक्टर्स को दिखा लिया पर आराम नहीं है। गुरुजी आप कोई इसका उपाय बताइए। मिथुन तुला स्वाति नक्षत्र का जल इनको चाहिए, बड़ा दुर्लभ है। स्वाति नक्षत्र, स्वाति पपीहा इसको कहता है कि गंगा जल को भी तिलांजलि दे रहे हो, लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल को, गंगा जल से कितने लाभ है तो स्वाति के जल को तो गंगा जल से भी श्रेष्ठ कहा गया। इससे कितने लाभ होंगे, और स्वास्थ्य लाभ के लिए तो इससे बड़ी संजीवनी और कोई है ही नहीं। कदाचित आपकी किस्मत से स्वाति नक्षत्र का बादल जिस दिन कैलेंडर में देख लेना स्वाति नक्षत्र हो और बरस जाए तो उस जल को कैद कर लेना, एक बार माथे पे लगाना या जहाँ जहाँ पीड़ाएं, फिर दोबारा वहाँ पर कभी पीड़ा का जन्म नहीं होगा, बिकॉज यू आर फेसिंग इरप्टिंग ऑफ हीट। तो त्रिपाठी जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें दी ये विशेष जानकारियाँ और इसी के साथ साथ आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। योग है स्वस्थ जीवन का आधार, रोगों को दूर कर खुशियां भरें अपार। योग, ध्यान और आसन जीवन को कैसे करे रोशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 21 जून, दिन बुधवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से।
आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत है। बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि योग करने के क्या कुछ लाभ होते हैं, ये बताइए। योग तो एक ऐसा शब्द है जो अपने आप को जोड़ने का ही एक काम करता है। और दूसरा, यदि हम योग की ही चर्चा करें तो एक योगी 7 पीढ़ियों को तार देता है, अर्थात 4 ऊपर वाली और 3 नीचे वाली, इन पीढ़ियों पर उसका प्रभाव रहता है। यदि आप घर में अकेले ही कोई व्यक्ति योग या प्राणायाम करना शुरू करता है तो घर परिवार की बहुत सारी बीमारियां दूर होना उससे शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जब हम योग करना शुरू करते हैं तो हमारी नस नाड़ियों में जो शक्ति इकट्ठी होती है, जो हमारा ओरा इससे बनना शुरू होता है, उस ओरा के माध्यम से ही घर की काफ़ी सारी व्यवस्था सुधर जाती हैं और परिजन भी इसमें आनंद लेते हैं। यही कारण है कि एक योगी जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी महिमा को मनवाए बिना नहीं रहता है। यदि हम परिवार सहित योग को करें, प्राणायाम को करें, आसनों को करें तो निश्चित रूप से हमारा घर परिवार जीते जी स्वर्ग का अनुभव करता है। और जब योगी कोई व्यक्ति होता है उसके ऊपर ग्रहों का बहुत अधिक विपरीत प्रभाव नहीं पड़ पाता है, क्योंकि उसके समस्त चक्र जागृत होते हैं। वह समस्त चक्र उन ग्रहों से आने वाली उत्तम किरणों को ही ग्रहण करते हैं, गलत को वह नहीं करते हैं। इसलिए योग के माध्यम से सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। योग करने के अनेक लाभ हैं, ये तो हम और आप जान ही चुके हैं, लेकिन क्या सही समय है जब योग करना चाहिए जिससे कि हमें उत्तम लाभ मिले, इसके बारे में बात करेंगे राजेश जी से। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि व्यक्ति में आज शुक्र और चंद्र दोनों का अच्छा फल प्राप्त होगा। आप थोड़ी जल्दबाजी में हैं, बस इसी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, बाकी योग अच्छे हैं। वृषभ राशि व्यक्तियों की एक अच्छी यात्रा होगी। यात्रा थोड़ी सी खर्चीली होने वाली है, लेकिन इस यात्रा में आपको आनंद आएगा और जिस उद्देश्य को लेकर यात्रा कर रहे हैं वह आपकी सफल होगी। धन की आज कमी नहीं रहेगी। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, प्रसन्नता भरा दिन है। आज आपके माध्यम से दूसरे लोगों को फायदा होने वाला है, आप खुश रहेंगे। कर्क राशि व्यक्तियों का आज उन्नति का दिन है। यदि आप कहीं स्थानांतरण चाहते हैं तो आज से प्रयास शुरू कर दें, आपको लाभ जल्दी मिलेगा। सिंह राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है कि आप लंबे नुकसान से बच रहे हैं। जितनी लापरवाही आज आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। दोपहर के बाद विशेष रूप से सजग रहकर कार्य करना होगा ताकि आप अच्छे लाभ को कमा सकें। और कुछ नए लोग भी आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आज ही उन्हें समय दे दें, अच्छा होगा। इसे टालने का प्रयास ना करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, अनुकूल है और परिस्थिति आज बेहतर भी है। आज आप भी खुश रहेंगे, आपसे भी लोग खुश रहेंगे। राजेश जी, योग के अनेक लाभों के बारे में तो हम जानते हैं, इसके बारे में हम कई जगह पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन क्या सही समय है जब योग करने से उत्तम लाभ मिलते हैं? समय की यदि हम योगिक बात करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन उस चक्कर में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम नए नए लर्नर हैं तो हमें जब भी हम उपयुक्त समय देखें तो हमें योग प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। योग प्राणायाम की ही अपने आप में शक्ति ऐसी है, वो खुद ही अपना टाइम सेट करके आप उठाना शुरू कर देंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये तो योग के चमत्कार हैं कि आप उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भगवान ने भी कहा है कि मैं भी अपने कदम को आगे बढ़ाता हूँ। तो उस प्रकार से योग की भी एक विशेषता है कि आप कभी भी करना शुरू करें। यदि आप लगातार करते हैं तो अपने आप आपका टाइम मैच होता चला जाएगा और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस योग को करने लग जाएंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर की नाड़ियाँ जागृत होती हैं, चक्र जागृत होते हैं, चक्र अपना कार्य अपने शरीर से करा ही लेते हैं, क्योंकि शरीर की बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है, आलस्य भरा अवश्य रहता है। लेकिन यदि चक्र जागृत हैं, आपका आगे चक्र जागृत है, तो आप जो काम जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य हो या ना हो, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और यही कारण है कि योग में प्राणायाम को विशेष बल दिया गया है और दूसरा बल होता है ध्यान के ऊपर। प्राणायाम को करने से हमारा शरीर शक्तिमान बनता है और शरीर की शक्ति के माध्यम से हम बहुत अच्छा ध्यान कर पाते हैं और ध्यान के माध्यम से हम जो चाहें वह कर सकते हैं, क्योंकि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यह फलश्रुति कहीं ना कहीं फलित हो जाती है। अब अगर बात करें अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेकर मीन राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल ला सकते हैं? तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन अनुकूल दिन है।
आज विशेष रूप से आपको नए अनुबंधों में थोड़ा सा सोचना चाहिए, अर्थात लिखे पढ़े कार्यों पर ही थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें। आंख बंद करके कहीं हस्ताक्षर ना करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज विजय श्री की प्राप्ति होगी। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। धनु राशि के व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा परिवार की दृष्टि से कमजोर दिन है। परिजनों के माध्यम से आपको कुछ पीड़ा पहुंच सकती है या आपकी जिद और आपकी जल्दबाजी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है। आज धैर्य धारण करना शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन अच्छा है। यदि देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको जल्दी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज भगवान शिव जी की आराधना करके घर से निकलें, अच्छा होगा। कुंभ राशि के व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी का है, आपकी मेहनत के रंग लाने का है। आज आप जितने भी काम करेंगे उतने ही अच्छे रूप से आप प्रसन्न भी रहेंगे। सायंकाल आनंद की भी अनुभूति होगी। मीन राशि के व्यक्तियों को आज धन की व्यवस्था करते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ पैसा अटक सकता है और पैसे के बिना भी काम अटक सकता है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। अपनी योजनाओं के अनुसार थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, फिर कार्य करना शुरू करें, बेहतर होगा। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी विशेष जानकारियाँ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हम आपको कहना चाहते हैं कि योग को अपने ज़िंदगी में दीजिए एक अहम जगह। अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा समय निकालिए और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आपकी लाइफ ज़्यादा बड़ी होगी और उसी से आपको अनेक फ़ायदे मिलेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप हर चीज़ में अपना 100% इनपुट दे पाएंगे। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।